शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि विनुकुलम यानी ऋणात्मक संख्याएं वो क्या होती है और इससे किस तरह साधारण संख्या को विनुकुलम और विनुकुलम संख्या को साधारण संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, तो विनुकुलम है संकल्पना वैदिक गणित की देन है। इसमें क्या है, इसका प्रयोग बड़े अंकों, ठीक है, वाली संख्या 5 से बड़े अंकों वाली संख्या को छोटे अंकों वाली संख्या है, ठीक है, 0 से 5 तक वाली संख्याओं में बदला जाता है, जिससे क्या हो, गणना आसान हो। आजकल कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग होता है। अब रेखा युक्त अंक, जैसे 2 के ऊपर एक डैश लगा दिया, 4 के ऊपर एक डैश लगा दिया, इसका मतलब है विनुकुलम 2 या विनुकुलम 4। तो ये विनुकुलम अंक यहाँ ऋणांक कहलाते। इन अंकों का मान है वो क्रमशः -2। जैसे विनुकुलम 2 था, 2 के ऊपर क्या था, डैश, ये विनुकुलम 2 है, इसका मतलब ये क्या है, -2 है। ठीक है, जैसे विनुकुलम 4 था, 4 के ऊपर डैश था, इसको विनुकुलम 4 पढ़ेंगे, इसका मतलब है -4। छोटी रेखा विनुकुलम रेखा या विनुकुलम चिन्ह कहलाती है और किसी भी सामान्य संख्या में धनात्मक अंक तथा ऋणात्मक अंक एक साथ किसी भी स्थान पर हो सकते। जैसे यहाँ पे है 2 तो धनात्मक है, उस पर विनुकुलम है नहीं, 3 पे है तो 2 विनुकुलम 3, इसको इस तरह पढ़ेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, विनुकुलम 2 विनुकुलम 4। फिर यहाँ पे 1 है, वो धनात्मक है तो सिर्फ 1 पढ़ेंगे, फिर विनुकुलम 2 विनुकुलम 4। जैसे इसको है क्या पढ़ेंगे, 1 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4 पढ़ा जाता। फिर क्या है, सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः। ठीक है, निखिलम का मतलब होता है शेष अंकों को 9 में से, नवतः 9 में से, और चरम यानी अंतिम अंक है उसको 10 में से। ठीक है, तो चरम अंक को 10 में से और शेष है उनको 9 में से, इसका मतलब ये होता है। तो प्राचीन भारतीय गणित में अंक 9 को परम अंक या ब्रह्म अंक और 10 को पूर्ण अंक संख्या कहते थे, परंतु यहाँ सूत्र का संकेत व्यकलन संक्रिया से है। तो विनुकुलम, व्यकलन, गुणन, वर्ग, घनफल, भाग, कई जगह इसका प्रयोग होता है। तो आज इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि सामान्य संख्याओं को विनुकुलम संख्या में बदलना। सामान्य को विनुकुलम में किस तरह बदलेंगे, वो जब सामान्य संख्या है उसमें प्रत्येक अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो निखिलम विधि से उनके विनुकुलम संख्या में बदला जाता है। ठीक है, यानी निखिलम नवतः चरमम दस्तः। किस तरह से, संख्या के चरम अंक यानी इकाई का अंक है उसको तो 10 में से घटाना है और बाकी अंकों को 9 में से घटाना। ठीक है, और शेष फल के प्रत्येक अंक पर क्या खींच देंगे, विनुकुलम रेखा खींच देंगे ताकि ये माइनस हो जाएगा। और शेष फल के पूर्व अंक अगर 0 है या 5 से कोई छोटा अंक है तो उस पर 1 अधिक का चिन्ह या निशान लगा देते हैं। अब हम कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे कि क्या है। अब देखो, विनुकुलम संख्या में बदलना, जैसे 800 और क्या है 98, इसको विनुकुलम संख्या में बदलना है तो क्या करना होगा हमें, सूत्र क्या था, निखिलम नवतः, ठीक है, और चरमम दशतः, यानी चरम यानी इकाई के अंक को 10 में से और बाकी सबको 9 अंक से। तो ये सारे के सारे ये क्या है, 898 में सारे के सारे अंक क्या है, 5 से बड़े, तो सबको बदलना है विनुकुलम में। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 8। इस इकाई का अंक यानी ये क्या है अपना जो चरम अंक कहते हैं वो क्या है, इकाई का अंक, इसको तो 10 में से घटाना है। तो इस इकाई के अंक 8 को 10 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और 2 के ऊपर विनुकुलम रेखा खींच दी। बाकी को किस में से घटाना है, शेष जितने भी अंक है उनको किस में से घटाएंगे, 9 में से। तो इस 9 को 9 में से घटाऊंगा क्या, 0। अब 0 के ऊपर है वो विनुकुलम रेखा नहीं खींचते हैं क्योंकि
विनुकुलम का मतलब होता है माइनस, तो 0 है वो ना तो माइनस होता है ना प्लस होता है, इसलिए इसके ऊपर विनुकुलम नहीं खींचते। ठीक है, तो 9 में से 9 गया, ये आ गया 0। फिर क्या है 8, इसको भी 9 में से घटाना है, तो 9 में से 8 जाएगा, क्या रहेगा 1, और 1 के ऊपर क्या लगा दिया, विनुकुलम का निशान। ठीक है, और साधारण संख्या को जब विनुकुलम में बदलते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं कि एकाधिकरण पूर्वण विधि प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, यानी इसके आगे वाले अंक को एक अधिक कर देते, इसके तो आगे कुछ था नहीं, क्या लिखा हुआ था 8 9 8, इसके आगे कोई 5 से छोटी संख्या थी नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, 0 आगे लिख के उसको एक अधिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 आगे लिख दिया था हमने, उसको एक अधिक कर दिया, तो 0 के ऊपर एक अधिक का निशान यानी पॉइंट लगा दिया। और इसको लिखेंगे तो 2 के ऊपर विनिकुलम, 0 के ऊपर लगाते हैं नहीं, 1 के ऊपर विनिकुलम, और आगे की संख्या 0 थी उसके ऊपर एक अधिक लगा दिया, तो क्या हो गया 1। ये है जो साधारण संख्या विनिकुलम में बदल गई। दूसरी ये है, इसमें चरम अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 9। ठीक है, तो 18,469 में चरम अंक क्या है 9। इस 9 को तो घटाना है 10 में से, तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या रहेगा 1, और उसके ऊपर लगा दिया विनुकुलम। बाकी सारे जो भी जितने भी बचे हैं ये इन अंक को 9 में से घटाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 6 है, 6 को 9 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ 3 लिख के उसके ऊपर विनुकुलम। अब देखो ये क्या आ गई बीच में संख्या, 5 से छोटी है। ठीक है, बीच में ये जो 4 है वो क्या है 5 से छोटी, तो जो 5 से छोटी संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं एक अधिक। ठीक है, तो इसको कर देंगे एक अधिक, एक अधिक यहाँ पे कर दिया, एक अधिक का निशान लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हो गया एक सूत्र। ठीक है, निखिलम नवत चरमम दस्त और एकाधिकरण पूर्वण। जब बीच में 5 से क्या हो छोटा अंक आ जाता है तो विधि को दोबारा प्रारंभ करते हैं। अब वापस दोबारा प्रारंभ करेंगे तो इस बार क्या है चरम अंक क्या होगा 8, तो 8 को किस में से घटाएंगे 10 में से, तो क्या बचा 2, 2 के ऊपर विनुकुलम। आगे क्या है 1, ये तो 5 से छोटा ही है इसलिए इसको एक अधिक कर देंगे, तो इसको एक अधिक कर दिया। ठीक है, अब आगे लिख दिया, आगे 1, ये 5, अब 5 के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 को क्या किया है एक अधिक किया है। ठीक है, विनुकुलम लगाया नहीं, माइनस में बदला नहीं, क्योंकि ये अंक था वो क्या था 5 से छोटा। फिर 2 के ऊपर विनिकुलम, और ये एक अधिक क्या होता है 1 का एक अधिक 2, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको अगर पढ़ना है तो क्या है 2 विनुकुलम 2, 5 विनुकुलम 3 विनुकुलम 1, ऐसे पढ़ें। यानी जब बड़े अंकों के बीच में 5 से छोटा अंक आ जाता है तो विधि दोबारा प्रारंभ करते हैं, और अंक 0 पर विनुकुलम रेखा नहीं खींची जाती, इस बात का ध्यान रखना। एक बार और विधि देख लो ढंग से, क्या है जब संख्या के में प्रत्येक अंक क्या हो 5 या 5 से बड़ा हो तभी इसका प्रयोग करते हैं एक तो। ठीक है, यहाँ जहां तक है चरम को 10 में से, बाकी को 9 में से। ठीक है, और प्रत्येक अंक पे विनुकुलम खींचते हैं जिनको इसमें से घटाते हैं, और शेषफल के पूर्व अगर 5 से छोटा अंक है या नहीं है तो 0 लगाकर उसके ऊपर एक अधिक लगाते हैं और उस पे विनुकुलम खींचते नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई सामान्य संख्या को विनुकुलम में बदलने की विधि। अब देखते हैं विनुकुलम यानी ऋणात्मक संख्या को किस तरह सामान्य संख्या में बदलेंगे। तो इसको सामान्य संख्या में बदलना, इसमें एक न्यूनन पूर्वण और निखिलम, सूत्र वही निखिलम नवत चरमम दस्त प्लस यहाँ पे एक न्यूनन, वहां पे क्या करते थे एक अधिक करते थे बाकी को घटा के, यहाँ पे करेंगे एक न्यून आगे वाली संख्या। तो चरम अंक के धनात्मक मान को क्या है 10 में से घटाना है। चरम यानी इकाई या लास्ट का जो चरम अंक है पहला ही जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको 10 में से, और शेष को क्या है शेष अंकों को 9 में से, वही निखिलम नवत चरमम 10 तक। अंत में विनुकुलम रेखा विहीन अंक का एक न्यून करना है, जो विनुकुलम जिस पे नहीं है उसको करेंगे एक न्यून। ठीक है, एक कम करेंगे और आवश्यकता अनुसार उक्त क्रियाओं की आवर्ती करेंगे।
अब एक उदाहरण ले लेते हैं इसका भी। तो क्या है संख्या, देखो 2 विनुकुलम 4 विनुकुलम 3। इसको सामान्य में बदलना है तो इसका चरम अंक क्या है, विनुकुलम 3। इसको 10 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। अब विनुकुलम हटाना है तो इस 7 के ऊपर विनुकुलम लगाएंगे नहीं। पहला चरम अंक तो 10 में से घटा दिया, बाकी को किस में से घटाना है, 9 में से। तो ये 4 है, 9 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, 5। ठीक है, इस पे भी विनुकुलम लगाएंगे नहीं। और आगे जो बिना विनुकुलम की संख्या क्या है, 2, उसको कर देंगे 1 न्यू। तो क्या आ गया, 157। फिर नेक्स्ट है, इस संख्या में क्या क्या है, 6 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4, फिर 5 विनुकुलम 3 विनुकुलम 2। तो चरम अंक यहाँ पे क्या है, 2। इसको घटाएंगे 10 में से तो क्या बचेगा, 8। बाकी को 9 में से, इसको घटाएंगे 9 में से तो क्या बचा, 9 में से 3 गया 6। और आगे क्या है, 5 या 5 से छोटी संख्या है तो उसको 1 कम कर देंगे। इस 5 को 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। फिर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विनुकुलम नहीं था। वापस यहाँ से इसके लिए चरम अंक ये हो गया, इसको वापस 10 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, 6। इसको 9 में से, बाकी को 9 में से, इसको 9 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस आगे क्या है, 6, इसको नीचे विनुकुलम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो बस निखिलम नवत चर्वम 10 तक। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, इसको 9 में से घटाएंगे 2 है ना, 10 में से नहीं घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या रहेगा, 7। तो ये आ गया। ठीक है, चरम अंक को 10 में से, बाकी को 9 में से, चरम अंक को 10 में से, बाकी को 9 में से, और इनके आगे वाली संख्या को क्या करना है, 1। तो ये आ जाएगा। तो किस तरह सामान्य संख्या को विनुकुलम और विनुकुलम को सामान्य संख्या में है हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लूं 1 5 विनुकुलम 3 विनुकुलम 2। इसको अब बदलना है तो क्या करोगे, पहले इसको 10 में से घटाओगे, तो 10 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, 8। इसको क्या करोगे, 9 में से घटाओगे, क्योंकि एक ही को 10 में से घटाना है चरम अंक को, बाकी को 9 में से। तो 3 को 9 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा, 6। आगे वाले को 1 कम कर दो तो 5 को 1 कम करोगे तो क्या रहेगा, 4। और आगे 1 ऐसे ही है तो ये हो जाएगा 1468। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह निखिलम नवत चरमम दस्ता करना है, तो एक काम करना, ऐसे कैसे, 1 5 और विनुकुलम वाली जहां संख्या है उसकी जगह 0 लिख दो। कितनी है, 2, तो 2 0 लिख दिया। फिर क्या करना है, उन्हीं के नीचे माइनस के 32 लिखने हैं, माइनस का 3 और माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस की संख्या है। ठीक है, अब 0 में से 2 जाएगा तो नहीं जाता, ये इसके पास जाएगा और ये भी जाएगा इसके पास। तो 5 ने इसको 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 1 ही इसको दे देगा तो ये तो हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9। ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 10। इसलिए तो निखिलम 9 तो चरमम 10 तो वही तो है। अब 10 में से ये 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8। फिर ये तो 9 रहा है, 9 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 6। और आगे वाली संख्या में से 1 हासिल यहाँ दे दी थी 5 में से, तो यहाँ पे क्या बचा, 4, 1 ये आ गया। तो इसका मतलब ये घटाने की प्रक्रिया है, आपको बस उसकी जगह 0 लिख के वो कर दो। अब एक और मैं उदाहरण लूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं सामान्य संख्या। ठीक है, 7 8 और 5। अब इसको मेरे को विनुकुलम में बदलना है, तो निखिलम 9 और चरमम 10, इसको 10 में से घटाएंगे तो 2 और उसके ऊपर विनुकुलम का निशान। इसको 9 में से घटाएंगे तो 2 और उसके ऊपर विनुकुलम। आगे वाली संख्या को 1 कम कर देंगे, सॉरी 1 अधिक कर देंगे क्योंकि विनुकुलम में बदल रहे हैं। तो 5 का 1 अधिक क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, 6 विनुकुलम 2 विनुकुलम 2। अब इसको साधारण संख्या में बदलना है तो क्या करोगे, 6
जीरो और जीरो विनुकुलम वाली संख्या, उनकी जगह जीरो, और फिर क्या है, दो और दो ये माइनस के हैं, इनको घटाना है। अब वापस वही हासिल लेंगे तो इसमें तो हो जाएगा एक कम, तो इधर हासिल होते ही ये वाला हो जाएगा 10, ठीक है। ये उधर दे देगा तो यहाँ पे एक आते ही इधर 10 हो जाएगा और इधर रहेगा 9, तो वही 10 में से 2 8, 9 में से 2 7 और 5, 6 से एक कम हो गया क्योंकि हासिल दे दिया था 5, 578। इसी रूप में इसी तरह ये काम में आता है। तो इस तरह हम माइनस वाली संख्याओं को भी इसमें किस तरह से नॉर्मल संख्याओं में हम बदल सकते हैं, यानी विनुकुलम को साधारण में और साधारण को विनुकुलम में किस तरह चेंज करते हैं, आज हमने ये देखा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका प्रयोग है हम आगे आने वाले वीडियो में जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। भाग के लिए जिस सूत्र परावर्ती योजना वाले पिछले वीडियो में इसकी जरूरत पड़ी थी, क्योंकि वहां क्या आया था, 3 0 और फिर विनुकुलम 1 आया था। इस विनुकुलम को साधारण संख्या में बदलना पड़ता है, तो ये क्या है, इसको 10 में से घटाएंगे तो क्या रहेगा 9, इसको है इसमें से शेष को 9 में से, तो इसको 9 में से घटाएंगे तो 9 और आगे वाली संख्या को 1 कम कर देंगे, तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 299। यहाँ फिर हम कर सकते थे 3 और विनुकुलम संख्या है उसकी जगह भी लिख दो 0 और फिर घटाना क्या है -1, तो 300 में से 1 जाएगा 299। इस तरह से आंसर आता है। चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।